वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के इस सीरीज में हम लोग एक और क्लास के साथ हाजिर हैं जिसमें कि सिलॉक्स, जिसे हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। सिलॉक्स लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल पूछा जाने लगा है। 1 से 2 प्रश्न आता है। इसको सॉल्व करना आसान होता है और थोड़ा सा टेक्निकल भी। मतलब अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसमें स्कोर कर पाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आप कितना भी जोर लगा लीजिए, इसके प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिलॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से आप इसको क्लियर कर पाएँ। तो देखिए, सिलॉक्स में होता क्या है, आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहेंगे और कुछ कॉन्क्लूजन दे रहेंगे। स्टेटमेंट्स को हिंदी में कथन कहते हैं और कॉन्क्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष कहेंगे। देखिए, सिलॉक्स के प्रश्नों में वेन डायग्राम बनाना होता है, तो इसको अगर आप इंग्लिश के माध्यम से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा और सुविधाजनक भी रहेगा। स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, स्टेटमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, सूचनाएं दी होती। आपको ये मान के चलना है ना कि जो भी स्टेटमेंट दिया होगा आप उसे 100% उसे सत्य मानेंगे, भले ही वो हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है सम कैट्स और डॉग, तो अब कैट और डॉग दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको उस स्टेटमेंट के बेसिस पे उसे हमेशा ट्रू मान के चलना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या आपको समझ में आ गया? स्टेटमेंट कई प्रकार का हो सकता है जिसके बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने की इन्फॉर्मेशन है। दूसरा पॉइंट, इसे हमेशा 100% ट्रू मान के चलना है। वो सत्य है सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको प्रश्न में उसे सत्य मानकर चलना पड़ेगा। कॉन्क्लूजन क्या होता है? अब जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसी के आधार पर कुछ कॉन्क्लूजन दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे समझिए, मैंने लिख दिया सम ARB, फिर मैंने लिखा सम BRC। यहाँ पर ये सब स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। अब मैंने इसका कॉन्क्लूजन लिखा। कॉन्क्लूजन में हम इस प्रकार लिखते हैं सम CRA। अब देखिए, आप वेन डायग्राम बनाएंगे और इसको देखेंगे कि CA में है कि नहीं। अगर है तो फिर सही होगा, नहीं होगा तो फिर गलत होगा। इन प्रश्नों को सॉल्व करने का कई तरीका होता है। कई बार इसको वेन डायग्राम के बिना भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेन डायग्राम ही एक तरीका है। तो जितने भी लॉजिक बनेंगे, वेन डायग्राम के साथ हो गया, प्लस माइनस रूल हो गया, बिना वेन डायग्राम को हो गया, हम लोग सबको सीखेंगे ताकि एग्जाम में कोई समस्या ना बने। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, अब जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट आपको 2 तरीके का देखने के लिए मिल सकता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब जैसे यहाँ पे एक सम वाला होगा। सम वाले का मतलब जैसे ऐसे लिखा रहेगा सम ARB। देखिए, यहाँ पर ये क्या कहा गया कि सम ARB, मतलब कुछ A B है। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि है। अच्छा, ऑल में ऐसे लिखा जाएगा ऑल ARB। यहाँ पे A B मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है। जैसे सम कैट आर डॉग, सम एलिफेंट आर लायन, इस तरीके से। जैसे लिखा रहेगा ऑल एप्पल आर बॉयज, आर कैट, ऑल कैट्स आर गर्ल, इस प्रकार से चीज़ें लिखी हुई होंगी, ठीक। अब निगेटिव में क्या होगा कि निगेटिव में मना किया जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए सम नॉट की बात करेंगे ना, जैसे लिखा है सम AR नॉट B, तो देखिए यहाँ पर मना कर दिया कि कुछ A ऐसा है जो B नहीं है। और नो में रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा नो ARB। अब आप क्या करेंगे, आप इसका देखिए ये 4 तरीके के स्टेटमेंट होंगे, सम ARB, ऑल ARB, सम AR नॉट B और नो ARB। आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके हिसाब से तथ्यों को क्लियर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर और समझना चाहिए, जो सम है ना, जरूरी नहीं कि हर बार सम ही मिलेगा। सम के स्थान पर कुछ और भी शब्द होते हैं जो सम के जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फ्यू हो गया, अगर फ्यू आएगा तो ये सम के बराबर होगा। अ फ्यू, ये भी वर्ड सम के बराबर ही होता है। इसी तरीके से एट लिस्ट सम, देखिए एट लिस्ट सम लिखा रहेगा, इसका मतलब भी सम ही माना जाएगा। एट मोस्ट ऑल ऐसा भी रहेगा तो आप हमेशा क्या मानेंगे, सम मानेंगे। एट मोस्ट ऑल और भी शब्द होते हैं, जैसे मैक्सिमम लिख दिया गया, मैक्सिमम लिखा है, मिनिमम लिखा है, इन सबको आप सम मानेंगे। मोस्ट ऑफ है, मोस्टली है, मोर है, जनरली हो गया। 0% टू 90%, इसके बीच का कुछ भी दिया, जैसे 75% ARB, मतलब सम ARB ही माना जाएगा। ऑल में अगर देखेंगे तो ऑल में क्या क्या आ सकता है, जैसे अगर ईच लिखा है, ईच हमेशा ऑल में आएगा। एवरी, ये भी हमेशा ऑल में आएगा। जैसे अगर एनी लिखा है,
ये भी हमेशा ऑल माना जाएगा। ओनली को भी हमेशा ऑल मानेंगे। ये 99% यहाँ पर है, अगर 100% लिखा है तो इसको भी आप हमेशा ऑल मानेंगे। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे अगर नो लिखा है, नो, क्या नो को ऑल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो नो भी ऑल ही होता है, बस ये नेगेटिव स्टेटमेंट में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए क्या है, बी है। अब लिखा है नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो ये भी पूरे की ही बात कर रहे हैं, बस निगेटिव में बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब सम नॉट की बात करेंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सम नॉट के जैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, सेल्डम हो गया, ये सब सम नॉट होता है। और यहाँ पे नन हो गया, नेवर है, ऑल नॉट, नो वन, ये सब नो की जगह प्रयोग किया जाता है। अब इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अगले स्लाइड पर देखते हैं। देखिए अगर कभी भी दिया है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का वेन डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। देखिए सम ए, ये ए वाला एरिया हो गया, अब ये बी में है तो आप इसको ऐसे बी के साथ शामिल कर लेंगे। तो देखिए ए का ये वाला जो हिस्सा ये बी के साथ आ रहा है, तो सम ए आर बी ये सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए ऑल ए मतलब जितने भी ए हैं, यहाँ पे ए को अंदर बनाते हैं, ये ए हो गया, सब बी के अंदर है, तो एक ये बनाया जा सकता है, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये आपने वेन डायग्राम ऐसे बना दिया, यहाँ पर पूरा ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। तो जैसी आपको सुविधा महसूस होगी, जैसा सुविधाजनक लगेगा आप उसको बनाइएगा। मैं आगे हमेशा इसका प्रयोग करूंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक क्यों होता है, जैसे देखिए अगर ऐसे लिख दिया गया सम, जैसे देखिए इसको मैं समझाता हूँ, ऑल ए आर बी दिया है, यहीं पर अगर ऐसे लिख दिया जाए सम ए आर सी, अब ऐसा लिख दिया गया। देखिए सम ए आर सी जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर ए को सी को लाने के लिए आप इतना, मतलब ये ऐसे खींचेंगे, इसको भी लाएंगे, इसको भी लाएंगे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसे खींच लीजिएगा, ये सुविधाजनक हो जाएगा। बाकी सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, तो आप जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। अब लिखा है सम ए आर नॉट बी, अब कुछ ए ऐसा होगा जो बी नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे बनाएंगे। देखिए ये ए हो गया, अब ए का कुछ दायरा ऐसा होगा जो बी के पास नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम बी बना लेते हैं। अब जैसे इसको, ये देखो इतना मैंने हाईलाइट कर दिया, ये बी में नहीं आएगा। अच्छा, ये बी में नहीं आएगा, ये वाला हाईलाइटेड एरिया, बाकी इसके बाद इन सब के बारे में नहीं बताया जा सकता। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो प्रश्न के साथ जैसी पॉसिबिलिटी रहेगी वैसा हम लोग सीखेंगे। नो ए आर बी, देखिए जितने भी, अब यहाँ पे ए है, कोई भी ए बी नहीं होगा, अब ए का कोई भी हिस्सा बी में शामिल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी, बस यही 4 स्टेटमेंट हैं। अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो वेन डायग्राम का कोई भी प्रश्न रहेगा आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी और नो ए आर बी, ये आपने इसको क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है सम ए आर बी, बहुत बेसिक तरीके से, तो आप सबसे पहले बनाइएगा। स्टेटमेंट दिया सम ए आर बी, तो कुछ ए ऐसा है जो कि बी है, ठीक, यहाँ पर बन गया। आगे दिया सम बी आर सी, कुछ बी ऐसा है जो कि सी है, कुछ बी है सी में। सम सी आर डी, कुछ सी ऐसा है जो कि डी है, तो यहाँ पे देखिए सम सी आर डी, आपने एक वेन डायग्राम तैयार कर लिया। अब इस वेन डायग्राम से कंक्लूजन देखो, सम ए आर सी, देखो ए यहाँ पर है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ए देखिए ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। क्या ए और सी का कोई रिलेशन है? आप कहेंगे नहीं है। देखिए ए का बी से है, बी का सी से, लेकिन ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप क्लियर नहीं कर सकते ये है कि नहीं, तो पहला ये गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा दिया सम बी आर डी, देखिए बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, इनका कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा यहाँ पर दिया सम सी आर डी, देखिए सम सी, ये जो सी है ये पूरा, ये सी का दायरा और ये डी में भी शामिल है, तो ये वाला एरिया कॉमन है, तो सम सी आर डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो तीसरा सही है। अब इसका जो आंसर होता है ना, तो जैसे ये पहला पॉइंट रहेगा, ये दूसरा पॉइंट रहेगा, ये तीसरा पॉइंट रहेगा, तो वहाँ पे दिया रहेगा कि ओनली वन फॉलो, इसका आंसर ऐसे लिखा रहेगा, ओनली वन फॉलो या फिर फर्स्ट फॉलो, ठीक, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो इस तरीके से आप टिक करेंगे तो ओनली थर्ड फॉलो, ये इसका सही उत्तर बनेगा। तो आज हम लोगों ने सिर्फ ये समझा है कि स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे ये हम लोगों ने सीख लिया। स्टेटमेंट में ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, सम को कौन कौन इंडिकेट करता है, जैसे फ्यू हो गया, अ फ्यू है, मैक्सिमम हो गया, एटलीस्ट सम, मिनिमम हो गया, ऑलमोस्ट, एटमोस्ट, ऑल हो गया, इसके बाद 0 to 99% हो गया, ईच, एवरी, ऑन, एनी, ओनली हो गया, नो, 100%, ये सब यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब इसमें आएगा, और बाकी नो में यहाँ पे आपने जैसे मैंने पीछे बताया था कि नन हो गया, एनी, नो वन हो गया, ये सब आएगा। तो इन सब तथ्यों को आप याद रखिएगा, और क्लास हम लोग जानबूझकर छोटा रखते हैं ताकि आप आसानी से इसको कर पाएँ, क्योंकि अभी आपको जैसे जीएस में भी अच्छी तैयारी करनी, तो जीएस आपको पढ़ना होगा, वहाँ पर टाइम चाहिए, तो ज़्यादा नहीं, हम लोग 15 से 20 मिनट की, 10 मिनट की ऐसी क्लासेस करेंगे,
तो आराम से ROE का एग्जाम डेट आते आते आप ये पूरी रीजनिंग को डन कर पाएंगे। रीजनिंग की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट्स को आप तैयार करते रहिए। देखिए साथियों, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको SCS के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार आपको मिलेगा। इसमें कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। देखिए 30 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब आपको 6000 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। 6000 प्रश्न कुछ कहे जाते हैं साथियों। अगर आप 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर क्या होगा कि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट आपको इस सीरीज से मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करना चाहिए। और अगर आप किसी और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं।